वृषभ राशि 22 अक्टूबर मंगलवार। आज तुम्हारे दुश्मनों का नाम बताऊंगा, सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वृषभ राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए बेहद कठिन होने वाला है, क्योंकि आपका दुश्मन आपके घर में ही छिपा हुआ है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चला। अपने उस दुश्मन का नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन आज आप उस दुश्मन का नाम जानकर उससे बच सकते हैं, उसे अपने आप से दूर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए, तो आपको अपने उस दुश्मन का नाम जान लेना चाहिए और उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास रहकर दोस्त बनकर दुश्मनी निभाते हैं। ऐसे लोग बेहद खतरनाक साबित होते हैं। वह आपकी हर एक बात धीरे धीरे जान लेते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उनकी पहचान करके आप उनसे उचित दूरी बनाकर रखें, तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के हित में होगा। थोड़ी सी सावधानी बरत के और कुछ उपाय करके महादेव की कृपा से आप अपनी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं। ये सब आखिर कैसे होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी मेहनत के दम पर इतने सफल हो जाते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं, और इसी वजह से वो आपका भारी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वो जरूरी नहीं कि आपका कोई दुश्मन हो, वो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई जानने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनसे सहन नहीं होता और आपको पीछे धकेलने के लिए आपके खिलाफ साजिश करने लगते हैं। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका बात बात पर मतभेद होता रहता है। उनके विचार आपसे नहीं मिलते, और जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। समय आने पर उनसे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर परिवार या जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुला राशि का है और जिसके साथ आपके विचार नहीं मिलते, तो आपको उससे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि वालों के साथ वृषभ राशि के नाम वाले व्यक्ति का 36 का आंकड़ा होता है। उनके विचार आपस में नहीं मिलते, जिसकी वजह से इनमें आपस में हमेशा तकरार होती रहती है। ऐसे लोग आपके शुभचिंतक होने की बजाय आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको इनसे बचकर रहना होगा। इनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों से आपको बचकर रहना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके आसपास मौजूद नाम का हर व्यक्ति आपका दुश्मन ही होगा। इसलिए आप सोच समझकर अपने आसपास मौजूद लोगों के व्यवहार को समझकर ही अपने दुश्मन की पहचान करें और उनसे दूरी बनाकर रखें। वैसे देखा जाए तो आपका असली दुश्मन आपके घर में या आपके मन में ही छिपा हुआ है। दरअसल आप अपने घर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपके घर में दुख दरिद्रता का वास हो जाता है, क्योंकि जिस घर में सुख, शांति और खुशहाली होती है, उसी घर में माँ लक्ष्मी आती है, अन्य देवी देवता वास करते हैं। जिस घर में परेशानियां या दिक्कत या किसी वजह से रोज रोज कलह होती है, वहां देवी देवता या माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, वहां नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। जाने अनजाने में आप अपने घर में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको बीमारी, दुर्घटना या आपसी लड़ाई झगड़ा झेलने पड़ते हैं। तो आपके घर का सबसे बड़ा दुश्मन आपके द्वारा किया गया गलत काम ही है, जो आप अपनी नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत मन से किसी काम को करें, तो आपको सफलता भी मिलेगी और सभी लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे।
क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाले लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ऐसे लोगों को समाज, घर या ऑफिस हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष ख्याल रखना होगा, जैसे आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से साफ सफाई करें, कोई भी बेकार टूटी फूटी या ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं हो और सालों से आपके घर में पड़ी है उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दे। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करे, घर में लोबान का धुआं करे, घर को स्वच्छ करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करे। घर के कोने कोने में लोबान का धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है और जब आपका घर साफ सुथरा होता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिव चीज नहीं होती है, टूटी फूटी या बेकार चीज नहीं होती है, तो मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बेहद प्रिय है। मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं। आप अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, आरती करें, घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाए, तो आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करने की चीज होती है गंदे और फटे पुराने कपड़े, सालों से घर में पड़ी हुई बेकार चीजें, टूटे हुए जूते चप्पल या घर में पड़ी हुई ऐसी वस्तुएं जो खराब हो चुकी है, जैसे बंद पड़ी घड़ी, मशीन या कोई भी ऐसी वस्तु जो बेकार हो चुकी है, वो धीरे धीरे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर में दुख दरिद्रता का कारण बनती है। ये सारी चीज आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसलिए नियमित रूप से आप अपने घर की और किचन की सफाई जरूर करें और ऐसी चीज जिसकी जरूरत आपको बहुत दिनों से नहीं पड़ी और वो घर के किसी कोने में पड़ी बेकार हो रही है, ऐसी चीजों को आप अपने घर से बाहर कर दे, क्योंकि उनके घर में रहने से आपके घर में निगेटिविटी बढ़ती है। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन नशा करता है, यानी शराब और तंबाकू का सेवन करता है, तो आपके घर में तरक्की होना मुश्किल है। मां लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। ऐसे लोगों की आदत छुड़वाने की कोशिश करें। वृषभ राशि 22 अक्टूबर मंगलवार। आज तुम्हारे दुश्मनों का नाम बताऊंगा, सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वृषभ राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए बेहद कठिन होने वाला है, क्योंकि आपका दुश्मन आपके घर में ही छिपा हुआ है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चला। अपने उस दुश्मन का नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन आज आप उस दुश्मन का नाम जानकर उससे बच सकते हैं, उसे अपने आप से दूर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए, तो आपको अपने उस दुश्मन का नाम जान लेना चाहिए और उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास रहकर दोस्त बनकर दुश्मनी निभाते हैं। ऐसे लोग बेहद खतरनाक साबित होते हैं। वह आपकी हर एक बात धीरे धीरे जान लेते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उनकी पहचान करके आप उनसे उचित दूरी बनाकर रखें, तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के हित में होगा। थोड़ी सी सावधानी बरत के और कुछ उपाय करके महादेव की कृपा से आप अपनी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं। ये सब आखिर कैसे होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी मेहनत के दम पर इतने सफल हो जाते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं, और इसी वजह से वो आपका भारी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वो जरूरी नहीं कि आपका कोई दुश्मन हो, वो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई जानने वाले भी हो सकते हैं।
ऐसे लोग जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनसे सहन नहीं होता और आपको पीछे धकेलने के लिए आपके खिलाफ साजिश करने लगते हैं। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका बात बात पर मतभेद होता रहता है, उनके विचार आपसे नहीं मिलते, और जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। समय आने पर उनसे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर परिवार या जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुला राशि का है और जिसके साथ आपके विचार नहीं मिलते, तो आपको उससे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि वालों के साथ वृषभ राशि के नाम वाले व्यक्ति का 36 का आंकड़ा होता है। उनके विचार आपस में नहीं मिलते, जिसकी वजह से इनमें आपस में हमेशा तकरार होती रहती है। ऐसे लोग आपके शुभचिंतक होने की बजाय आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको इनसे बचकर रहना होगा। इनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों से आपको बचकर रहना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके आसपास मौजूद नाम का हर व्यक्ति आपका दुश्मन ही होगा, इसलिए आप सोच समझकर अपने आसपास मौजूद लोगों के व्यवहार को समझकर ही अपने दुश्मन की पहचान करें और उनसे दूरी बनाकर रखें। वैसे देखा जाए तो आपका असली दुश्मन आपके घर में या आपके मन में ही छिपा हुआ है। दरअसल आप अपने घर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपके घर में दुख दरिद्रता का वास हो जाता है, क्योंकि जिस घर में सुख शांति और खुशहाली होती है उसी घर में माँ लक्ष्मी आती है, अन्य देवी देवता वास करते हैं। जिस घर में परेशानियां या दिक्कत या किसी वजह से रोज रोज कलह होती है, वहां देवी देवता या माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, वहां नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। जाने अनजाने में आप अपने घर में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको बीमारी, दुर्घटना या आपसी लड़ाई झगड़ा झेलने पड़ते हैं। तो आपके घर का सबसे बड़ा दुश्मन आपके द्वारा किया गया गलत काम ही है जो आप अपनी नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत मन से किसी काम को करें तो आपको सफलता भी मिलेगी और सभी लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाले लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ऐसे लोगों को समाज, घर या ऑफिस हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष ख्याल रखना होगा। जैसे आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से साफ सफाई करें। कोई भी बेकार टूटी फूटी या ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं हो और सालों से आपके घर में पड़ी है, उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दे। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करे, घर में लोबान का धुआं करे, घर को स्वच्छ करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करे। घर के कोने कोने में लोबान का धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है और जब आपका घर साफ सुथरा होता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिव चीज नहीं होती है, टूटी फूटी या बेकार चीज नहीं होती है, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बेहद प्रिय है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं। आप अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, आरती करें, घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाए, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करने की चीज होती है गंदे और फटे पुराने कपड़े, सालों से घर में पड़ी हुई बेकार चीजें, टूटे हुए जूते चप्पल या घर में पड़ी हुई ऐसी वस्तुएं जो खराब हो चुकी है, जैसे बंद पड़ी घड़ी, मशीन या कोई भी ऐसी वस्तु जो बेकार हो चुकी है, वो धीरे धीरे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर में दुख दरिद्रता का कारण बनती है। ये सारी चीज आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसलिए नियमित रूप से आप अपने घर की और किचन की सफाई जरूर करें।
और ऐसी चीज जिसकी जरूरत आपको बहुत दिनों से नहीं पड़ी और वो घर के किसी कोने में पड़ी बेकार हो रही है, ऐसी चीजों को आप अपने घर से बाहर कर दे, क्योंकि उनके घर में रहने से आपके घर में निगेटिविटी बढ़ती है। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन नशा करता है, यानी शराब और तंबाकू का सेवन करता है, तो आपके घर में तरक्की होना मुश्किल है। माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। ऐसे लोगों की आदत छुड़वाने की कोशिश करें। वृषभ राशि 22 अक्टूबर मंगलवार। आज तुम्हारे दुश्मनों का नाम बताऊंगा, सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वृषभ राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए बेहद कठिन होने वाला है, क्योंकि आपका दुश्मन आपके घर में ही छिपा हुआ है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चला। अपने उस दुश्मन का नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन आज आप उस दुश्मन का नाम जानकर उससे बच सकते हैं, उसे अपने आप से दूर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी न आने पाए, तो आपको अपने उस दुश्मन का नाम जान लेना चाहिए और उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास रहकर दोस्त बनकर दुश्मनी निभाते हैं। ऐसे लोग बेहद खतरनाक साबित होते हैं। वह आपकी हर एक बात धीरे धीरे जान लेते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उनकी पहचान करके आप उनसे उचित दूरी बनाकर रखें, तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के हित में होगा। थोड़ी सी सावधानी बरत के और कुछ उपाय करके महादेव की कृपा से आप अपनी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अपने दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं। ये सब आखिर कैसे होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी मेहनत के दम पर इतने सफल हो जाते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं, और इसी वजह से वो आपका भारी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वो जरूरी नहीं कि आपका कोई दुश्मन हो, वो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई जानने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनसे सहन नहीं होता और आपको पीछे धकेलने के लिए आपके खिलाफ साजिश करने लगते हैं। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका बात बात पर मतभेद होता रहता है। उनके विचार आपसे नहीं मिलते, और जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। समय आने पर उनसे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर परिवार या जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुला राशि का है और जिसके साथ आपके विचार नहीं मिलते, तो आपको उससे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि वालों के साथ वृषभ राशि के नाम वाले व्यक्ति का 36 का आंकड़ा होता है। उनके विचार आपस में नहीं मिलते, जिसकी वजह से इनमें आपस में हमेशा तकरार होती रहती है। ऐसे लोग आपके शुभचिंतक होने की बजाय आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको इनसे बचकर रहना होगा। इनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों से आपको बचकर रहना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके आसपास मौजूद नाम का हर व्यक्ति आपका दुश्मन ही होगा। इसलिए आप सोच समझकर अपने आसपास मौजूद लोगों के व्यवहार को समझकर ही अपने दुश्मन की पहचान करें और उनसे दूरी बनाकर रखें। वैसे देखा जाए तो आपका असली दुश्मन आपके घर में या आपके मन में ही छिपा हुआ है। दरअसल आप अपने घर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपके घर में दुख दरिद्रता का वास हो जाता है, क्योंकि जिस घर में सुख, शांति और खुशहाली होती है उसी घर में माँ लक्ष्मी आती है, अन्य देवी देवता वास करते हैं। जिस घर में परेशानियां या दिक्कत या किसी वजह से रोज रोज कलह होती है, वहां देवी देवता या माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, वहां नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। जाने अनजाने में
आप अपने घर में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको बीमारी, दुर्घटना या आपसी लड़ाई झगड़ा झेलने पड़ते हैं, तो आपके घर का सबसे बड़ा दुश्मन आपके द्वारा किया गया गलत काम ही है जो आप अपनी नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत मन से किसी काम को करें तो आपको सफलता भी मिलेगी और सभी लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाले लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ऐसे लोगों को समाज, घर या ऑफिस हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष ख्याल रखना होगा, जैसे आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से साफ सफाई करें, कोई भी बेकार टूटी फूटी या ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं हो और सालों से आपके घर में पड़ी है उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दे। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करे, घर में लोबान का धुआं करे, घर को स्वच्छ करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करे। घर के कोने कोने में लोबान का धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है और जब आपका घर साफ सुथरा होता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिव चीज नहीं होती है, टूटी फूटी या बेकार चीज नहीं होती है, तो मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बेहद प्रिय है। मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं। आप अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, आरती करें, घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाए, तो आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करने की चीज होती है गंदे और फटे पुराने कपड़े, सालों से घर में पड़ी हुई बेकार चीजें, टूटे हुए जूते चप्पल या घर में पड़ी हुई ऐसी वस्तुएं जो खराब हो चुकी है, जैसे बंद पड़ी घड़ी, मशीन या कोई भी ऐसी वस्तु जो बेकार हो चुकी है, वो धीरे धीरे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर में दुख दरिद्रता का कारण बनती है। ये सारी चीज आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसलिए नियमित रूप से आप अपने घर की और किचन की सफाई जरूर करें और ऐसी चीज जिसकी जरूरत आपको बहुत दिनों से नहीं पड़ी और वो घर के किसी कोने में पड़ी बेकार हो रही है, ऐसी चीजों को आप अपने घर से बाहर कर दे, क्योंकि उनके घर में रहने से आपके घर में निगेटिविटी बढ़ती है। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन नशा करता है, यानी शराब और तंबाकू का सेवन करता है, तो आपके घर में तरक्की होना मुश्किल है। मां लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। ऐसे लोगों की आदत छुड़वाने की कोशिश करें। वृषभ राशि, 22 अक्टूबर मंगलवार। आज तुम्हारे दुश्मनों का नाम बताऊंगा, सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वृषभ राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए बेहद कठिन होने वाला है, क्योंकि आपका दुश्मन आपके घर में ही छिपा हुआ है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चला। अपने उस दुश्मन का नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन आज आप उस दुश्मन का नाम जानकर उससे बच सकते हैं, उसे अपने आप से दूर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए, तो आपको अपने उस दुश्मन का नाम जान लेना चाहिए और उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास रहकर दोस्त बनकर दुश्मनी निभाते हैं। ऐसे लोग बेहद खतरनाक साबित होते हैं। वह आपकी हर एक बात धीरे धीरे जान लेते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उनकी पहचान करके आप उनसे उचित दूरी बनाकर रखें, तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के हित में होगा। थोड़ी सी सावधानी बरत के और कुछ उपाय करके महादेव की कृपा से आप अपनी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं। ये सब आखिर कैसे होगा, इस बारे में फुल
इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी मेहनत के दम पर इतने सफल हो जाते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं, और इसी वजह से वो आपका भारी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वो जरूरी नहीं कि आपका कोई दुश्मन हो, वो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई जानने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनसे सहन नहीं होता और आपको पीछे धकेलने के लिए आपके खिलाफ साजिश करने लगते हैं। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका बात बात पर मतभेद होता रहता है। उनके विचार आपसे नहीं मिलते, और जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। समय आने पर उनसे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर परिवार या जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुला राशि का है और जिसके साथ आपके विचार नहीं मिलते, तो आपको उससे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि वालों के साथ वृषभ राशि के नाम वाले व्यक्ति का 36 का आंकड़ा होता है। उनके विचार आपस में नहीं मिलते, जिसकी वजह से इनमें आपस में हमेशा तकरार होती रहती है। ऐसे लोग आपके शुभचिंतक होने की बजाय आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको इनसे बचकर रहना होगा। इनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों से आपको बचकर रहना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके आसपास मौजूद नाम का हर व्यक्ति आपका दुश्मन ही होगा, इसलिए आप सोच समझकर अपने आसपास मौजूद लोगों के व्यवहार को समझकर ही अपने दुश्मन की पहचान करें और उनसे दूरी बनाकर रखें। वैसे देखा जाए तो आपका असली दुश्मन आपके घर में या आपके मन में ही छिपा हुआ है। दरअसल आप अपने घर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपके घर में दुख दरिद्रता का वास हो जाता है, क्योंकि जिस घर में सुख, शांति और खुशहाली होती है उसी घर में माँ लक्ष्मी आती है, अन्य देवी देवता वास करते हैं। जिस घर में परेशानियां या दिक्कत या किसी वजह से रोज रोज कलह होती है, वहां देवी देवता या माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, वहां नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। जाने अनजाने में आप अपने घर में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको बीमारी, दुर्घटना या आपसी लड़ाई झगड़ा झेलने पड़ते हैं। तो आपके घर का सबसे बड़ा दुश्मन आपके द्वारा किया गया गलत काम ही है जो आप अपनी नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत मन से किसी काम को करें, तो आपको सफलता भी मिलेगी और सभी लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाले लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ऐसे लोगों को समाज, घर या ऑफिस हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष ख्याल रखना होगा। जैसे आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से साफ सफाई करें। कोई भी बेकार, टूटी फूटी या ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं हो और सालों से आपके घर में पड़ी है, उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दे। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करे, घर में लोबान का धुआं करे, घर को स्वच्छ करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करे। घर के कोने कोने में लोबान का धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है, और जब आपका घर साफ सुथरा होता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिव चीज नहीं होती है, टूटी फूटी या बेकार चीज नहीं होती है, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बेहद प्रिय है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं। आप अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, आरती करें, घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाए, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करने की चीज होती है गंदे
और फटे पुराने कपड़े, सालों से घर में पड़ी हुई बेकार चीजें, टूटे हुए जूते चप्पल या घर में पड़ी हुई ऐसी वस्तुएं जो खराब हो चुकी है, जैसे बंद पड़ी घड़ी, मशीन या कोई भी ऐसी वस्तु जो बेकार हो चुकी है, वो धीरे धीरे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर में दुख दरिद्रता का कारण बनती है। ये सारी चीज आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसलिए नियमित रूप से आप अपने घर की और किचन की सफाई जरूर करें, और ऐसी चीज जिसकी जरूरत आपको बहुत दिनों से नहीं पड़ी और वो घर के किसी कोने में पड़ी बेकार हो रही है, ऐसी चीजों को आप अपने घर से बाहर कर दे, क्योंकि उनके घर में रहने से आपके घर में निगेटिविटी बढ़ती है। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन नशा करता है, यानी शराब और तंबाकू का सेवन करता है, तो आपके घर में तरक्की होना मुश्किल है। माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। ऐसे लोगों की आदत छुड़वाने की कोशिश करें। वृषभ राशि, 22 अक्टूबर मंगलवार। आज तुम्हारे दुश्मनों का नाम बताऊंगा, सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।